खुदा ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानवर, बकरियां, खेती का सामान और बहुत कुछ दिया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में यह ख्याल आया कि खुदा का हम पर बहुत करम है, उसने हमें दुनिया और आखिरत की नेमत बख्शी है। अगर वह अपनी रहमत से मुझे एक बेटा इनायत करे तो वह नबूवत और रिसालत के काम में हमारा वारिस होगा। खुदा ने उनकी यह नेक ख्वाहिश पूरी की और उन्हें हजरत हाजरा के पेट से एक लड़का इनायत फरमाया। बाप का दिल बाग बाग हो गया। हजरत इब्राहीम के मुंह से निकला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहवली अलल किबरी इस्माईल। उस खुदा का शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल दिया। इस तरह हजरत इब्राहीम ने खुदा का शुक्र अदा किया। बुढ़ापे की औलाद बहुत प्यारी होती है। हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल से बहुत मोहब्बत करते थे। हुक्म इलाही पहुंचा, ए इब्राहीम माम बेटे को बियाबान में छोड़ और किसी का खौफ न कर। हजरत इब्राहीम बेचैन दिल और आंसू भरी आंखें लेकर मक्का की तरफ बढ़े। मक्का के करीब एक मैदान में हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़कर घर की तरफ बाग मोड़ ली। बीवी हाजरा ने सब्र के साथ बच्चे को गोद में लिया। वह परेशान थीं, मैदान खुश्क और गर्म था। वहां न आदम न आदमजाद। बीवी हाजरा ने रोकर कहा, आप मुझे और इस बच्चे को इस बियाबान में किसके सुपुर्द कर रहे हैं और कुछ कहते भी नहीं हैं। हजरत इब्राहीम का दिल भर आया। आपने फरमाया, वही खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा जो सारे जहान का निगहबान और हिफाजत करने वाला है। हजरत हाजरा बोली, हस्बी अल्लाहु व तवक्कलतु अलल्लाह। अल्लाह मेरे लिए काफी है, मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया। हजरत इब्राहीम ने मुल्क शाम की राह ली और कुछ खुरमा और एक छागल पानी उन्हें दिया। माम बेटे पर नजर डालकर खुदा से यह दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरिज़ी ज़र इन बैतिकल मुहर्रम। हमारे रब, मैंने एक ऐसी घाटी में जो खेती के लायक नहीं, अपनी औलाद का एक हिस्सा तेरे इज्जत वाले घर के पास बसा दिया है। हमारे रब, ताकि वह नमाज कायम करें, लेकिन लोगों के दिलों को उनकी तरफ झुका दे और उन्हें पैदावार की रोजी अता कर। शायद वे शुक्रगुजार हों। जब हजरत हाजरा का पानी और खाजा खत्म हो गया तो बहुत दिलगीर हुई। बच्चे की प्यास उनसे देखी न जाती थी। समझा कि शायद आखिरी वक्त आ गया है। कोई खुदा के फैसले से कहां तक भाग सकता है। वह पानी की तलाश में दौड़कर सफा पहाड़ पर पहुंची। इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं पानी दिखाई न दिया और कोई आदमी भी नजर न आया जिससे वह पानी तलब करती। फिर वह वहां से दौड़कर मरवह पहाड़ पर आईं और अल अतश, प्यास प्यास कहकर खुदा की बारगाह में फरियाद की, लेकिन कहीं पानी का निशान न मिला। प्यासे बच्चे का ख्याल आता तो वह उसके पास पहुंचती और छाती से लगाती, फिर बच्चे को छोड़कर सफा मरवह का चक्कर लगाती। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आखिर में हजरत हाजरा ने बच्चे को देखा कि वह जमीन पर अपनी एड़ियां मार रहे थे। खुदा ने बच्चे के कदमों के नीचे से पानी का एक चश्मा जारी कर दिया था। जब हजरत हाजरा ने पानी का चश्मा देखा तो बोली, खुदाया तेरी मेहरबानियों और नेमतों का शुक्रिया। हजरत हाजरा ने चाहा कि पानी से छागल भर लें। गैब से आवाज आई, यह पानी रहमते इलाही से है, भर मत, यह कम होने का नहीं है, यह फैज जारी रहेगा। खुदा ने तेरी और तेरे प्यारे की हिफाजत का यह सामान किया है। यह बच्चा और इसका बाप खुदा का घर बनाएगा और तमाम दुनिया हज और तवाफ के लिए आएगी। इस खुशखबरी को सुनकर वह बहुत खुश हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। देखभाल और परवरिश। बीला जरहम के लोग मक्के की राह से तिजारत करने शाम मुल्क जाया करते। इत्तिफाक से इस बीले के काफिले ने मक्के के मैदान में क़ियाम किया और वहीं रात गुजारनी चाहिए। उन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं। समझा कि यहाँ कहीं पानी का चश्मा जरूरी है। एक शख्स ने आकर देखा कि एक साफ पानी का चश्मा मौजूद है
और एक नेक खातून और उसका बच्चा उसके देखभाल और किनारे ठहरे हुए हैं। वह इस जंगल में उन्हें देखकर बहुत हैरान हुआ और पूछा कि तुम कौन हो, जिन्न हो या इंसान? बीवी हाजरा ने फरमाया, खुदा ने अपने फजल से मुझे यह बच्चा इनायत किया है और उसके ही तुफैल से यह चश्मा जारी हुआ है। उसने जाकर काफिले वालों को खुशखबरी सुनाई। काफिले का सरदार बीबी साहिबा की खिदमत में आया और कहा कि अगर हुक्म हो तो हमारी कौम यहाँ आकर आबाद हो जाए। इसी तरह आपकी तन्हाई और वहशत भी कम होगी और आप खुश होंगी। हजरत हाजरा ने फरमाया, अगर मेरी सरपरस्ती कबूल करो तो जाओ और अपने बाल बच्चों को ले आओ। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उसकी कौम अपने बाल बच्चों और जानवरों के साथ हाजिर हुई और उसी चश्मे के पास आबाद हो गई। उसने वहां मकान बनाए और हजरत इस्माइल की परवरिश की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसी तरह हजरत इस्माइल की परवरिश का गैब से इंतजाम हुआ। इसी कबीले में हजरत इस्माइल की परवरिश हुई। हजरत जिब्रील ने हजरत इब्राहीम को सारे हालात की खबर कर दी। हजरत इब्राहीम साल एक बार सवार होकर यहाँ आते थे और अपने बाल बच्चों से मिलकर वापस चले जाते थे। जब हजरत इस्माइल की उम्र 15 साल की हुई तो बीवी हाजरा का इंतकाल हो गया और उन्हें हजरे अस्वद के पास दफन किया गया। हजरत इस्माइल माँ की जुदाई से गमगीन हुए और उनका दिल वहां रहने से उचाट हो गया। कौम के सरदार और जिम्मेदार लोग हजरत इस्माइल की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हें बड़ी मिन्नत और समाजत से ठहराया और ऊंचे खानदान की एक लड़की से आपका निकाह करा दिया। हजरत इस्माइल को शिकार का शौक था। वे अक्सर जंगल और पहाड़ी में शिकार के लिए जाया करते थे। इत्तिफाक से एक रोज हजरत इब्राहीम मक्का तशरीफ लाए। जब उन्हें मालूम हुआ कि बीवी हाजरा का इंतकाल हो गया है तो उन्हें बड़ा गम हुआ। घर पर पहुंचे, हजरत इस्माइल की बीवी से हाल पूछा और दरियाफ्त किया, इस्माइल कहाँ है? हजरत इस्माइल की बीवी हजरत इब्राहीम को पहचान न सकी। उन्होंने हजरत इब्राहीम की कोई ताजीम और मेहमानदारी न की। हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि इस्माइल शिकार से आए तो मेरा सलाम कहना और मेरा यह पैगाम पहुंचा देना कि तेरे दरवाजे की चौखट ठीक नहीं है और हमें ऐसी चौखट पसंद नहीं है। हजरत इब्राहीम यह कहकर शाम की तरफ रवाना हुए। हजरत इस्माइल शाम को घर आए। बीवी ने उनसे सब हाल बयान किया और हजरत इब्राहीम का पैगाम उन तक पहुंचाया। हजरत इस्माइल ने फरमाया, घर की चौखट तू ही है, मगर बेअदब और बेसली का है और मेरे बुजुर्ग बाप को पसंद नहीं। उनका इशारा यह है कि मैं तुझे तलाक दे दूं। हजरत इस्माइल ने बीवी से अलग होकर एक दूसरी नेक खातून से निकाह किया। हजरत इब्राहीम जब दूसरी बार मक्का तशरीफ लाए, इस नेक हजरत की बड़ी ताजीम की और कहा, खातून ने, मेरा शौहर शिकार के लिए बाहर गया है, लौंडी आपकी खिदमत में हाजिर है। जो रोटी तैयार थी इब्राहीम की खिदमत में पेश की और जहां तक बन सका आपकी खातिर की। हजरत इब्राहीम ने अपनी सवारी ही पर खाया और इस बीबी की खिदमत और खूबी देखकर इसे नेक फाल समझा। चलते वक्त फरमाया, इस्माइल से कहना कि तेरे घर का आस्ताना बहुत मुनासिब है और हमारी तबीयत बहुत खुश हुई। जब हजरत इस्माइल शिकारगाह से घर लौटे और अपनी बीवी से मिले तो बीवी ने उन्हें सारे हालात सुनाए। हजरत इस्माइल ने फरमाया, ऐ खुशकिस्मत, वह मेरा बाप था और उसका इशारा यह है कि इस आस्ताने को कायम रखूं और तुझको अपने से जुदा न करूं और जहां तक हो सके तेरी नाजबरदारी और कमगुसारी करूं।